दोस्तों, आपने तो रामायण जरूर देखी होगी या तो सुनी होगी। आपने राम के बारे में जाना, सीता के बारे में जाना, यहाँ तक कि हनुमान और भी कई पात्र हैं जो जाने होंगे। उसमें कुंभकर्ण को भी जाने होंगे। लेकिन क्या आपको कुंभकर्ण के बारे में विस्तार से मालूम है? नहीं तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, रामायण के मुख्य पात्रों में से एक कुंभकर्ण भी हैं। कुंभकर्ण को आज भी उनकी लंबी निद्रा के कारण जाना जाता है। जो लोग ज्यादा सोना पसंद करते हैं उन्हें आमतौर पर लोग कुंभकर्ण कहने लगते हैं। लोगों के लिए यह एक मजाक का विषय भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कुंभकर्ण का जीवन ऐसा क्यों था? कुंभकर्ण का नाम लेते ही दिमाग में एक बहुत अधिक निद्रा में रहने वाले और अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति की छवि बन जाती है। लोगों के लिए हास्यप्रद बनने वाला रामायण का ये पात्र अपने नाम के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्मों और कठोर तपस्या से मिले वरदान के कारण प्रसिद्ध हुआ है। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण रावण का छोटा और विभीषण और शूर्पणखा का बड़ा भाई था। वह ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। कुंभकर्ण नाम का अर्थ अधिक सोने वाला बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसका अर्थ है कुंभ यानी घड़ा और कर्ण का अर्थ है कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण उनका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण बचपन से ही बहुत बलवान था और अपने बड़े भाई की तरह तपस्वी भी था। साथ ही वह इतना भोजन करता था कि पूरे नगर का भोजन भी उसके लिए कम पड़ जाता था। फिसली जुबान मिला निद्रा का वरदान। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण के पिता ऋषि विश्रवा ने अपने तीनों बेटों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को तपस्या करने के लिए कहा था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए तो देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की। जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगे तो आप उसकी जिह्वा पर विराजमान हो जाए। मां सरस्वती ने सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गईं, जिसके कारण कुंभकर्ण जैसे ही वर मांगने लगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकला और ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। जब कुंभकर्ण को इस बात का पश्चाताप हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा तो ब्रह्मा जी ने अवधि को घटाकर 6 महीने तक कर दिया, जिसके बाद वह 6 महीने के लिए सो जाता और सिर्फ एक दिन जागता, उसके बाद वापस सो जाता था। कुंभकर्ण को यह वरदान देते हुए ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि यदि कोई भी उसे बलपूर्वक जगाने का प्रयास करेगा तो वह कुंभकर्ण के जीवन का अंतिम दिन होगा। ब्रह्मा जी के यह वचन सत्य हुए। जब रावण युद्ध में प्रभु श्री राम से हारने लगा तब रावण ने कुंभकर्ण को बलपूर्वक जगाया और सहायता मांगी, जिसके बाद उसी दिन युद्ध में कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण ने अपने भाइयों के साथ कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर उनके पास पहुंच और वर मांगने को कहा। रावण और विभीषण ने वर मांगा और ब्रह्मदेव ने उनको आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद जब वो कुंभकर्ण के पास गए और उसे भोजन करते देख चिंता में पड़ गए तब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण की मति हर ली, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने 6 महीने निद्रा में रहने का वरदान मांग लिया और ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया।